हेलो एवरीवन, मैं विनय सिंह और आप देख रहे हैं इंडियाज बेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग स्टडी। तो एक बार फिर से मैं विनय सिंह आप सबका स्वागत करता हूं इंडिया के नंबर 1 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग स्टडी पर। क्लास को स्टार्ट करने से पहले, सेशन को शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सबसे करना चाहूंगा। आपने जो प्यार, जो सपोर्ट और जो विश्वास दिया है हमारे इस चैनल को, आप अपना यही प्यार, यही विश्वास और यही सपोर्ट हमारे और हमारी पूरी टीम को देते रहें। हम आपके लिए तब तक मेहनत करेंगे जब तक आपको आपकी मंजिल नहीं मिल जाती। अपना तो काम करने का तरीका ही अलग है यार। कहते हैं रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, और अगर नहीं आए तो घसीट कर लाएंगे। आप तो बस विश्वास रखना हमारे ऊपर, मेहनत करना हमारे साथ, बायो तो खून में बहेगा हमारे। तो चलिए, आज के क्लास में हम आपके लिए एक नया कोर्स लेकर आए हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो नीट, एम्स या फाउंडेशन बैच की तरह प्रिपरेशन करते हैं 11th और 12th के लिए। तो हम ऐसे स्टूडेंट्स के लिए बायो लेकर आए हैं, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो नीट और एम्स के लिए प्रिपरेशन करते हैं। हम आज ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट करेंगे। ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम सबसे पहले यह देखेंगे कि फिजियोलॉजी है क्या, देन हम आते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी में। क्योंकि फिजियोलॉजी में हम पढ़ेंगे क्या, एक्चुअली में हमें ये तो पता चले। तो फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बॉडी फंक्शन एंड देयर मैकेनिज्म। अगर हम एक लाइन में समझना चाहें तो हम ये कहते हैं कि किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में क्या क्या फंक्शन हो रहे हैं और उसकी मैकेनिज्म क्या है, किस मैकेनिज्म पे वो काम करता है, इसकी स्टडी करना फिजियोलॉजी कहलाता है। जैसे अगर ह्यूमन है तो ह्यूमन के बॉडी में क्या क्या फंक्शन हो रहा है। भाई बहुत सारे बेसिक फंक्शन होते हैं हमारी बॉडी में। हम न्यूट्रिशन भी करते हैं, हम रेस्पिरेशन भी करते हैं, हम एक्सक्रेशन भी करते हैं, हम ट्रांसपोर्टेशन भी करते हैं। अब ये जो बॉडी फंक्शन है, ये जो फंक्शन हम परफॉर्म कर रहे हैं, इसका मैकेनिज्म क्या है, कैसे हम न्यूट्रिशन करते हैं, क्या क्या केमिकल और फिजिकल रिएक्शन इसमें इन्वॉल्व होता है। रेस्पिरेशन करते हैं तो उसका मैकेनिज्म क्या है, क्या केमिकल रिएक्शन उसमें इन्वॉल्व होता है, क्या फिजिकल रिएक्शन उसमें इन्वॉल्व होता है, इन सबके बारे में हम फिजियोलॉजी में स्टडी करेंगे। तो फिजियोलॉजी कुछ नहीं है, आप क्या बताओगे, किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी फंक्शन और उसकी मैकेनिज्म की स्टडी करना फिजियोलॉजी कहलाता है। बात अगर ह्यूमन फिजियोलॉजी की करें तो ह्यूमन में होने वाले बॉडी फंक्शंस और उनकी मैकेनिज्म की स्टडी करना ह्यूमन फिजियोलॉजी कहलाता है। ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम किसी ऑर्गेनिज्म या ह्यूमन की बॉडी, किसी इंडिविजुअल ऑर्गन सिस्टम, सेल या उसमें बायोमॉलिक्यूल्स जो हैं उसमें क्या क्या केमिकल और फिजिकल रिएक्शन होते हैं, उसकी हम स्टडी करते हैं। एक बार फिर से हमने कहा ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम किसी बॉडी के बारे में या किसी ऑर्गन सिस्टम के बारे में या किसी इंडिविजुअल ऑर्गन के बारे में या किसी सेल और उसके बायोमॉलिक्यूल्स में क्या क्या फिजिकल और केमिकल रिएक्शन होते हैं, हम उसकी स्टडी कहते हैं। देखिए ये लिखा हुआ है, द स्टडी ऑफ फंक्शन एंड मैकेनिज्म इन द लिविंग सिस्टम, या आप ऑर्गेनिज्म कह ले, दैट इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में हम क्या पढ़ेंगे, हमने कहा फिजियोलॉजी में हम पढ़ते हैं हाउ ऑर्गेनिज्म, कैसे कोई ऑर्गेनिज्म, कैसे कोई ऑर्गन सिस्टम, कैसे कोई इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म या कोई सेल और उसमें प्रेजेंट बायोमॉलिक्यूल्स केमिकल या फिजिकल रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। अब ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम पढ़ेंगे क्या क्या। ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम एक्सक्रेशन पढ़ेंगे और ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे। स्पेशली हम ये 4 फंक्शन पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रेशन और ट्रांसपोर्टेशन। तो चलें स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन को, और पूरी डेडिकेशन, पूरी कॉन्फिडेंस के साथ तैयारी करते हैं। तो चलें, हमने कहा हम न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, एक्सक्रेशन पढ़ेंगे और ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे। इस फिजियोलॉजी को स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि हम बहुत सारे बेसिक टर्म्स यूज करेंगे, मतलब कई कीवर्ड यूज करेंगे,
उसका मतलब आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने कहा सिलोमिक कैविटी, नहीं पता क्या है सिलोमिक कैविटी। जैसे मैंने कहा थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट है, भैया जब थोरेसिक कैविटी पता हो तब तो जाने कि हाँ ये ऑर्गन थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट है, थोरेसिक कैविटी नहीं पता। मैंने कहा एब्डोमिनल कैविटी, नहीं पता एब्डोमिनल कैविटी, क्योंकि ये कीवर्ड्स हैं, ये टर्म्स हैं जो हम यूज करेंगे। मैंने कहा वेंट्रल सरफेस, नहीं पता। हमने कहा डॉर्सल सरफेस, नहीं पता। हमने कहा एंटीरियर साइड में ये ऑर्गन प्रेजेंट है, तो आप कहेंगे कि सर ये एंटीरियर साइड क्या है, पोस्टीरियर साइड क्या है। तो पहले हम फिजियोलॉजी को पढ़ने से पहले, हम न्यूट्रिशन को स्टार्ट करने से पहले ये जो कीवर्ड्स हैं, ये जो बेसिक टर्म्स हैं, हम इनके बारे में देख लेते हैं। तो पहले हम अपनी बॉडी कैविटी के बारे में ही स्टडी कर लें और ये जो कीवर्ड्स हैं इनको समझ लेते हैं। सपोज हमारी ये बॉडी है, कैसा दिख रहा है आपको? सिलेंड्रिकल दिख रहा होगा, सिलेंड्रिकल ही तो दिख रहा है। अगर हम अपनी बॉडी को यहां से ट्रांसवर्सली कट करें, सपोज यहां से काट दें, काट दिया। अब अगर आप जब यहां से ट्रांसवर्सली काटेंगे अपनी बॉडी को, तो आप देखेंगे क्या? आप देखेंगे कि अंदर से हमारी बॉडी पूरी खाली है, एकदम एम्प्टी स्पेस दिखाई देगी, लाइक द एम्प्टी ड्रम। एक जैसा एम्प्टी ड्रम होता है ना, ड्रम का ढक्कन उठा दें, उठाएं, हटाएं, तो आप देखेंगे बिल्कुल अंदर से खोखला दिखता है, हॉलो दिखता है, खाली दिखता है। लाइक दैट अगर हम अपनी बॉडी को ट्रांसवर्सली काटें, यहां गले के पास से अगर काट दें, तो आप देखेंगे कि आवर बॉडी इज लाइक एम्प्टी ड्रम। हमारी जो बॉडी है वो बिल्कुल खाली ड्रम की तरह दिखाई देती है। सपोज ये हमारी बॉडी है और ये हमने इसको, तब एक ड्रम को लेकर देखते हैं हम, क्योंकि अपने को तो सिर्फ समझना है। इट इज जस्ट लाइक अ कार्टून, एक कार्टून है। अब हमने कहा सपोज ये हमारी बॉडी, हमने कहा यहां से हम काट दें, ट्रांसवर्सली काट दें, काट दिया, काट के इसको निकाल दिया। तो चलो निकाल लेते हैं इसको, काट के, ये काट के निकाल दिया। आप देखोगे क्या, ये आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, बिल्कुल ऐसा खाली ड्रम की तरह ये दिखाई देगा। अब आप देखें इसमें हमारी इस बॉडी में ये जो खाली स्थान, ये जो आप देख रहे हो, ये जो पूरी एम्प्टी स्पेस आपको अंदर से दिखाई देगी। गला काट के यहां से हमने ये काट कर निकाल दिया, इतना काट के निकाल दिया, तो हमें दिखाई क्या दिया? अंदर से एक पूरी एम्प्टी स्पेस दिखाई दी। इस कैविटी को, इस खाली स्थान को हम सिलोमिक कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिलोमिक कैविटी। हमने कहा हम अगर अपनी बॉडी को ट्रांसवर्सली कट करें तो हमें एक कैविटी, एक एम्प्टी स्पेस दिखाई देगी। उस एम्प्टी स्पेस को हम सिलोमिक कैविटी कहेंगे। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। मतलब हमारी बॉडी की जो मेन कैविटी है, जो सेंट्रल कैविटी है, जिसे मेसोडर्म सराउंड करता है, और उसी कैविटी में हमारे इंटरनल ऑर्गन सस्पेंडेड रहते हैं, भरे रहते हैं, उस कैविटी को हम सिलोमिक कैविटी कहते हैं। तो हमने लिखा है द मेन बॉडी कैविटी स्पेस, या कह लें द मेन बॉडी कैविटी और स्पेस सराउंडेड बाय मेसोडर्म वेयर आवर इंटरनल ऑर्गन्स आर सस्पेंडेड। हमारे बॉडी की वो सेंट्रल कैविटी या स्पेस जो मेसोडर्म के द्वारा घिरा रहता है और उसी में हमारा इंटरनल ऑर्गन भरा रहता है, उस कैविटी को हम सिलोमिक कैविटी कहते हैं। अब आपका सवाल यह होगा कि ये जो मैंने मेसोडर्म नाम लिया, ये मेसोडर्म क्या है? जरा समझिएगा। जैसे ही गैमेट फ्यूज करते हैं, मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज करेगा, ये सपोज दैट मेल गैमेट और ये फीमेल गैमेट फ्यूज किया एक दूसरे से, फ्यूज करके क्या बनाएगा? फ्यूज करके जाइगोट बनाएगा। यहां तक तो आप सब लोगों ने पढ़ा ही होगा, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड की ये चीजें हैं। ये मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज कर गया। अब ये फ्यूज करने के बाद जाइगोट बनाएगा, जाइगोट में सेल डिवीजन होगा, डेवलप करेगा, और यही जाइगोट बदलेगा किसमें? एम्ब्रियो में। क्या बताया मैंने कहा मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज करेगा, फ्यूज करने के बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट डेवलप करेगा, जाइगोट डिवाइड करेगा और सेल का एक गुच्छा बना लेगा, सेल का एक मास बना लेगा, और उसको हम एम्ब्रियो कहेंगे। ये देखें, यही तो है एम्ब्रियो लिख रखा है हमने। अब इस एम्ब्रियो में 3 लेयर बनेगा, जिसको हम जर्म लेयर कहते हैं। कौन कौन से? एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म। क्या बताएंगे? मेसोडर्म कुछ नहीं है, ये क्या है? ये एक जर्म लेयर है, जर्म लेयर ऑफ सेल।
क्या है? इट इज अ जर्म लेयर ऑफ सेल विच इज प्रेजेंट बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। सपोज मान लेते हैं ये कैविटी है, ये हमारी एंडोडर्म हो गया, ये हमारा मेसोडर्म हो गया और ये हमारा एक्टोडर्म। ये एक्टोडर्म, ये मेसोडर्म और ये एंडोडर्म। सपोज दैट ये सेल का एक मास है जिसे हमने एम्ब्रियो कहा। हमने कहा अब 3 लेयर इसमें डेवलप होगा एम्ब्रियो में। इनिशियली 3 लेयर बनता है। सबसे नीचे एंडोडर्म होता है, फिर मेसोडर्म आता है और सबसे बाहर एक्टोडर्म होता है। तो हमने कहा हमारे बॉडी की वो कैविटी जो मेसोडर्म के द्वारा सराउंड रहता है, दैट इज कॉल्ड सीलोमिक कैविटी। हम उसको सीलोमिक कैविटी कहते हैं। ये देखें, हमने यहां से काटा, ये हमारी कैविटी है, यही हमारी पूरी सीलोमिक कैविटी है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि सीलोमिक कैविटी को डायफ्राम 2 पार्ट में डिवाइड करता है। कितने पार्ट डिवाइड करेगा? डायफ्राम उसे 2 पार्ट में डिवाइड करेगा। जरा आप यहां देखिएगा, सपोज ये हमारी बॉडी कैविटी थी। मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लूं तो आई होप ज्यादा बेटर समझ में आएगा। सपोज हमारी बॉडी थी, इट इज जस्ट लाइक अ कार्टून। ये हमारी बॉडी थी और बिल्कुल एम्प्टी स्पेस की तरह ये दिख रही थी। अपने को तो सिर्फ समझना है, तो एक कार्टून की तरह हम बना लेते हैं। मतलब पैर, हाथ, सर हमने काट के निकाल दिया। तो ये कैविटी जो आप देख रहे हैं, पूरी कैविटी ये अंदर से, इस कैविटी को हम कहेंगे सीलोमिक कैविटी। हमारी ये पूरी सीलोमिक कैविटी है। जो मेन बॉडी कैविटी होती है हम उसको सीलोमिक कैविटी कहते हैं। अब इस सीलोमिक कैविटी को इस सीलोमिक कैविटी को डायफ्राम 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। देखिए ये डायफ्राम 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। डायफ्राम इज अ मस्कुलर शीट। डायफ्राम क्या है? एक मस्कुलर शीट है। ये डायफ्राम ने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक ऊपर वाला पार्ट और एक नीचे वाला खाली स्थान। तो जो ऊपर कैविटी है, डायफ्राम के ऊपर जो कैविटी है, हम इसको थोरैसिक कैविटी कहते हैं। याद कैसे रखेंगे भैया? यहां तो अपना थ्रोट रहता है, ये गला यही रहेगा ना, ये गला होगा। तो वो कैविटी जो थ्रोट के पास है हम उसे थोरैसिक कैविटी कहेंगे। तो ये थोरैसिक कैविटी, थोरैसिक कैविटी, द मेन बॉडी कैविटी of the human, that is called coelomic cavity. Now coelomic cavity is divided into 2 parts by a muscular sheet called diaphragm. The cavity which is present superior to the diaphragm, वो कैविटी जो डायफ्राम के ऊपर प्रेजेंट है उसको हम थोरैसिक कैविटी कहते हैं। तो यही कैविटी तो है डायफ्राम के ऊपर, थोरैसिक कैविटी। और डायफ्राम के नीचे जो कैविटी है, ये वाली यहां से लेकर यहां तक, इसको हम एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी कहते हैं। नाम याद रखिएगा आप, एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी कहेंगे। क्या कहेंगे? एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी। अब वो कैविटी, अब इस एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो एब्डोमिनल कैविटी और दूसरा पेल्विक कैविटी। क्या कहेंगे? एब्डोमिनल कैविटी और ये क्या है? एब्डोमिनल कैविटी। 2 पार्ट में डिवाइड करेगा। आप देखेंगे वो कैविटी जो डायफ्राम के ठीक नीचे होता है, लाइक ये देखिए आप, ये कैविटी जो डायफ्राम की ये जो ठीक नीचे वाली ये कैविटी है, हम इसको एब्डोमिनल कैविटी कहेंगे। ये हमारी एब्डोमिनल कैविटी, द कैविटी विच इज प्रेजेंट जस्ट बिलो द डायफ्राम, या द कैविटी विच इज प्रेजेंट इंफीरियर टू द डायफ्राम, जो डायफ्राम के ठीक नीचे है, हम उसको एब्डोमिनल कैविटी कहेंगे। एंड द कैविटी विच इज प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ सीलोमिक कैविटी, ये जो सीलोमिक कैविटी के बॉटम पर है, हम इसको पेल्विक कैविटी कहते हैं। एक खास बात बताऊं आपको, थोरैसिक कैविटी में हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम भरा रहता है। इस एब्डोमिनल कैविटी में हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम भरा रहता है। इस पेल्विक कैविटी में हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम भरा रहता है। याद रखना आप ये बात। चलो, अब हमने ये आपको दिखा रखा है, हमने आपको ये दिखाया। क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, थोड़ा सा क्लासिफिकेशन हम देख ले। ओके, तो अब क्लासिफिकेशन में
कैसे हमने क्लासिफाई किया हम उसको देखेंगे। इमेज हमने ले रखा है, समझते हैं कि कहां पर एब्डोमिनल कैविटी है, कहां पर थोरेसिक कैविटी है, कहां पर पेल्विक कैविटी है। यह हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी है। वो कैविटी जो हमारे वेंट्रल साइड में है, वेंट्रल का मतलब होता है फ्रंट साइड, वो कैविटी जो हमारे वेंट्रल साइड में है हम उसको वेंट्रल कैविटी कहते हैं। तो ये देखें, ये जो कैविटी है ये पूरी कैविटी हमारी कहां प्रेजेंट है, आगे की तरफ। इसका मतलब यहां से ये कैविटी, ये पूरी आगे की जो कैविटी है ये हमारी क्या होगी, वेंट्रल कैविटी होगी। क्या बताओगे आप? द कैविटी विच इज प्रेजेंट ऑन द फ्रंट साइड ऑफ आवर बॉडी, वो कैविटी जो हमारे बॉडी के फ्रंट साइड में है, आगे की तरफ है, हम उसको वेंट्रल कैविटी कहेंगे। और ये देखें, यहां पीछे भी तो एक कैविटी है, ये देखें, ये कैविटी ये आ रही है, इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हम डॉर्सल कैविटी। ये देखें, हमने लिख दिया डॉर्सल कैविटी। डॉर्सल का मतलब होता है बैक साइड, पीछे की तरफ। वो कैविटी जो पीछे की तरफ है हम उसको डॉर्सल कैविटी कहेंगे। वो कैविटी जो वेंट्रल साइड में है, आगे की तरफ है, हम उसको वेंट्रल कैविटी कहेंगे। अब ये पूरी वेंट्रल कैविटी है, इस सेंट्रल मेन बॉडी कैविटी को ही हम, ये जो हमारी मेन बॉडी कैविटी है, इसे ही तो हमने नाम दिया था, क्या नाम दिया था? इसको हमने नाम दिया था सीलोमिक कैविटी। याद करो आप, क्या नाम दिया था मैं? सीलोमिक कैविटी हमारी ये है। क्या कहेंगे? हमने वेंट्रल कैविटी भी नाम दिया था, ये हमारा पूरा सीलोमिक कैविटी। देखें, ये जा रहा है हमारी मेन बॉडी कैविटी, ये क्या नाम देंगे? सीलोमिक कैविटी। सीलोमिक कैविटी। अब इस सीलोमिक कैविटी को ये देखिए आप दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ये एक मस्कुलर शीट है, ये इस मस्कुलर शीट ने इसे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये देखिए, ये मस्कुलर शीट दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये मस्कुलर शीट डायफ्राम है। इसके ऊपर वाली जो कैविटी है ये, इसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे? थ्रोट के पास है तो जाहिर सी बात है थोरेसिक कैविटी कहेंगे। ये जा रही, ये कैविटी गई। डायफ्राम के ऊपर वाली जो कैविटी है हम इसको थोरेसिक कैविटी कहेंगे। डायफ्राम के ठीक नीचे वाली कैविटी, ये देखें एरो बना हुआ है, इसको हम एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी कहेंगे। ठीक है। अब जो ये बॉटम पर आप देखिए, यहां पर एक कैविटी है और ये पेल्विक गिर्डिल है। इस पेल्विक गिर्डिल ने एब्डोमिनल कैविटी और पेल्विक कैविटी को अलग कर रखा है। मैं थोड़ा सा इरेज करूं तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ये देखें, ये पेल्विक गिर्डिल, ये लाइन यहां रहती है, ये पेल्विक गिर्डिल एब्डोमिनल कैविटी और पेल्विक कैविटी को अलग करती है। ये हमारी पेल्विक कैविटी है, तो हमने ये लिख दिया पेल्विक कैविटी। अब इस पेल्विक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को कलेक्टिवली हम एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी कहते हैं। ये देखें, ये एब्डोमिनल कैविटी लिया और ये पेल्विक कैविटी ये जा रहा है। इस एब्डोमिनल और पेल्विक कैविटी को कलेक्टिवली एक साथ क्या कहेंगे? इसको कहेंगे एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी। एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी। आई होप क्लियर होगा। हमारी ये जो मेन बॉडी कैविटी सीलोमिक कैविटी, सीलोमिक कैविटी को ये देखिए, सीलोमिक कैविटी जो मेन बॉडी कैविटी, इसको डायफ्राम ने दो पार्ट में डिवाइड किया। डायफ्राम के ऊपर वाली कैविटी थोरेसिक कैविटी, डायफ्राम के ठीक नीचे वाली कैविटी एब्डोमिनल कैविटी। जो कैविटी बॉटम पर है उसे हम पेल्विक कैविटी कहते हैं। हमारे थोरेसिक कैविटी में रेस्पिरेटरी सिस्टम भरा हुआ है। इस एब्डोमिनल कैविटी में हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम भरा हुआ है। और यहां पर तो भाई साहब अपना रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। क्या है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहां पर भरा हुआ है। अब बैक साइड में आते हैं डॉर्सल कैविटी में।
डॉर्सल कैविटी में ये जो कैविटी है जहां पर हमारा ब्रेन प्रेजेंट होता है, इसको हम क्रेनियल कैविटी कहते हैं। क्या कहेंगे? क्रेनियल कैविटी। वो कैविटी जिसमें हमारा ब्रेन प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड क्रेनियल कैविटी। और वो कैविटी जिसमें हमारा स्पाइनल कॉर्ड, बैकबोन जिसमें रहता है। ये देखें, ये कैविटी ये आ रही है हमारी स्पाइनल कैविटी है, ये जिसमें हमारा स्पाइनल कॉर्ड भरा रहता है, दैट इज कॉल्ड स्पाइनल कैविटी। और क्रेनियल कैविटी स्पाइनल कैविटी से मिलकर डॉर्सल कैविटी बना हुआ है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। तो थोड़ा सा हम एक बार फिर से देख लेते हैं। हमने कहा हमारे बॉडी की जो मेन कैविटी है दैट इज कॉल्ड सीलोमिक कैविटी। सीलोमिक कैविटी एक बार क्लासिफिकेशन करते हैं। स्लाइड चाहे जितनी अच्छी हो, जब तक लिखे ना तो मजा नहीं आता पढ़ने में। तो ठीक है, देख लेते हैं थोड़ा सा। हमने कहा मेन बॉडी कैविटी जो मेसोडर्म के द्वारा सराउंड रहता है दैट इज कॉल्ड सीलोमिक कैविटी। इस सीलोमिक कैविटी को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो थोरैसिक कैविटी और दूसरा एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी। एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी। एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी। इस एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, क्योंकि ये एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी दो कैविटी से मिलकर बना हुआ है। एक तो एब्डोमिनल कैविटी एंड सेकेंड इज द पेल्विक कैविटी। देखिए, हमने सीलोमिक कैविटी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, थोरैसिक कैविटी, एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी। थोरैसिक कैविटी डायफ्राम के ऊपर प्रेजेंट होता है। इसमें क्या होता है? हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा। क्या होगा? हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। यहीं पर हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है। कहां पर? थोरैसिक कैविटी में। अब इस एब्डोमिनल कैविटी में क्या क्या होगा? इसमें होगा डाइजेस्टिव सिस्टम, और क्या होगा? एक्सक्रेटरी सिस्टम। अब आते हैं पेल्विक कैविटी। वो कैविटी जो बॉटम पे प्रेजेंट थी, हमने उसको पेल्विक कैविटी कहा था क्या इसमें? रिप्रोडक्टिव सिस्टम भरा रहा था। रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और क्या था इसमें? इसी में हमारा एनस भी होता है। क्या था इसी में? इसी में एनस भी भरा रहता है। इसी में एनस प्रेजेंट होता है एंड एनस इज द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। और क्या रहता है? इसी में हमारा यूरिनरी ब्लैडर रहता है। किसमें? पेल्विक कैविटी में। ये बात आप याद रखोगे। ओके, अब हमने कहा ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम सबसे पहले न्यूट्रिशन स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन। लेकिन न्यूट्रिशन को पढ़ने से पहले हम थोड़ी सी कुछ और बेसिक चीजें देख लें। जैसे वेंट्रल साइड किसको कहेंगे, डॉर्सल साइड किसको कहेंगे, या फिर एंटेरियर साइड और पोस्टीरियर साइड किसे कहेंगे। तो चलो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। सपोज ये एक ह्यूमन बॉडी, ये हमारी ह्यूमन बॉडी। एक सेकेंड, थोड़ा सा अच्छे से बना देते हैं हम। लुक, सपोज ये हमारी ह्यूमन बॉडी है। जब भी मैं वेंट्रल साइड की बात करूंगा तो आपको समझना है मैं फ्रंट साइड की बात कर रहा हूं। वेंट्रल का मतलब फ्रंट साइड। जब भी मैं डॉर्सल साइड की बात करूंगा तो डॉर्सल साइड का मतलब है बैक साइड। क्या कहेंगे आप? बैक साइड आप कहेंगे।
जब भी मैं एंटीरियर साइड कहूंगा तो एंटीरियर साइड का मतलब है टुवर्ड्स द फ्रंट साइड या आगे की तरफ। एंटीरियर का मतलब क्या? एंटीरियर का मतलब क्या? एंटीरियर का मतलब है टुवर्ड्स फ्रंट साइड। जब भी मैं पोस्टीरियर साइड वर्ड बोलूंगा तो आपको समझना है टुवर्ड्स बैक साइड या नीचे की तरफ, आपको यह समझना है। पोस्टीरियर का मतलब क्या? पोस्टीरियर जब भी मैं बोलूंगा कि दिस ऑर्गन इज प्रेजेंट ऑन द पोस्टीरियर साइड, तो आपको क्या समझना है कि ये ऑर्गन पीछे की तरफ या नीचे की तरफ प्रेजेंट है। तो पोस्टीरियर का मतलब टुवर्ड्स बैक साइड, या आप इसको नीचे की तरफ भी कह सकते हैं। ओके, ये हमारी ह्यूमन बॉडी थी। थोड़ा सा ये देखें, ये हमारी बॉडी कैविटी थी। कलर चेंज कर लूं, ये बॉडी कैविटी थी हमारी, इसी को हमने सीलोमिक कैविटी कहा था। और फिर इस सीलोमिक कैविटी को ये दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। किसने? इन भाई साहब ने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था, डायफ्राम ने। ये थोरेसिक, और इसके ठीक नीचे एब्डोमिनल कैविटी, और ये बॉटम पर जो कैविटी प्रेजेंट था इसको हमने पेल्विक कैविटी आपको बताया था। आई होप कि क्लियर हुआ होगा हमारी बॉडी कैविटी। आज की ये क्लास बेसिक क्लास थी जिसमें हमने सारे कीवर्ड्स, सारे टर्म्स आपको बताए, क्योंकि आगे जब भी हम इन वर्ड को यूज करेंगे तो आपको समझना है कि इसका मतलब क्या है और मैं किस पार्ट या किस कैविटी के बारे में बात कर रहा हूं। ओके, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।